आयोजन किया गया है? यह प्रतिष्ठात्मक रुद्र महायज्ञ है और 15 जनवरी का जल जत्रा था। 23 जनवरी को पूर्णा होती है। 16 जनवरी को पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, अरणि मंथन हुआ। यज्ञ उस दिन से प्रारंभ अनावर्त चलती आ रहा है और इसमें भगवान देवादिदेव महादेव की सपरिवार का प्रतिष्ठा था, जो पंचमी तिथि में रविवार को हुआ। हस्त नक्षत्र में सायंकाल में कल हुआ। आज भगवान का जलाभिषेक हुआ और कुछ समयों के बाद 2 बजे से हवन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। महाराज जी, उद्देश्य क्या है इस तरीके का जहाँ भी आयोजन होता है? जी जैसे कि सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जी जाता है, लेकिन इस तरीके का जो इतना बड़ा आयोजन होता है, जी तो इस आयोजन का अगर मैं आपसे प्रश्न करूँ कि सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? कि हमारे सनातन धर्म का यह वैदिक कार्यक्रम है और हमारा शास्त्र जो है समाज को एकीकरण एवं आचरणवान समाज का बनाने का, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है हमारे सनातन धर्म का। हमारा धर्म यही सिखाता है कि हमारा समाज आचरणवान और आचार्यवान हो। सनातन धर्म का जो विस्तार है जी वो अनादिकाल से जी अनादिकाल से है। लेकिन कुछ लोग सनातन पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सनातन में भी अब काफी दिखावा हो गया है, सनातन का गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? इससे धर्म तो मात्र एक ही है जिसका नाम सनातन है। अन्य जितने हैं ये सब थोड़े टुकड़ी टुकड़ी में संप्रदाय है। धर्म मात्र एक ही है जिसका नाम सनातन है, अन्य कोई धर्म नहीं है। धर्म केवल सनातन है और छोटे छोटे टुकड़िया में जो लोग संप्रदाय है, धर्म नहीं है। तो बड़े शाखाओं पर छोटी छोटी प्रहार होती रहती है, लेकिन आज तक न ये मिटा है न मिटेगा। याद कालों से आ रहा है, इसका तो गणना भी नहीं है, काल की गणना भी नहीं कि कब से प्रारंभ हुआ। तो अंत के बारे में कौन सोचेगा जिसका प्रारंभ की ही पता नहीं है। कितने मिलियन वर्षों से पहले से यह चला आ रहा है, तो आज अंत के बारे में उस पर प्रहार करके क्या करेगा। बड़ी शाखाएं हैं तो लोग प्रहार करते हैं। ये जो आयोजन किया गया है 15 तारीख से इसका जी जी 15 तारीख से आयोजन किया गया है। यह प्रतिपादी भयंकर गति भगवान विश्वक्सेनाचार्य दंडी स्वामी जी महाराज के पथानुगामी भगवत अनंतपादी वेदांत मार्तंड गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज के शिष्य जो है धनेश्वराचार्य स्वामी जी महाराज, इनके तत्वाधान में यज्ञ हो रहा है और बड़ी यह परिश्रम से यहाँ के जनताओं के साथ कंधे में कंधा मिलाकर इतने बड़े यज्ञों का आयोजन किए हैं। इतने कम उम्र के बालक, इस उम्र में तो सभी खेलते कूदते हैं। जिस उम्र में इन्होंने सनातन के ध्वजा को लेकर गांव गांव घूम घूम कर जनताओं के साथ मान अपमान को सहते हुए इतने बड़े आयोजन करते हैं। आपने बात की परम पूज्य ईश्वर स्वरूप श्री गोपालाचार्य जी महाराज, जी जी उन्हीं के शिष्य के द्वारा। हाँ जी तो स्वामी जी महाराज के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। बोलिए। स्वामी जी महाराज जब कहीं भी यज्ञ करवाते थे तो बड़ा बृहद रूप में यज्ञ होता था। लेकिन आज स्वामी जी महाराज के तो कुछ लोग उनके नाम को भी, कुछ लोग लगे हुए कि किसी भी तरीके से उनका नाम को भी मिटा दिया जाए या कुछ इस तरीके के भी काम किया जाता है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कुछ एक विधर्मी लोग हैं, ऐसे भी है कि बड़े जो विद्वान होंगे उसके कुछ विधर्मी लोग उनका अपमान भी करेंगे। स्वामी जी निष्कलंक थे और इस बिहार के एक उद्भट विद्वान भी थे, जिन्हें अकल वेदांत मार्तंड की उपाधि मिली थी। और ऐसे विद्वान तो अभी तो नहीं दिखाई दे रहे कि वैसे कोई विद्वता हो जो कि किसी भी विषय पर बोलने का कहा जाए वहीं से वह शुरू हो जाते थे। उनमें किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं था, न किसी से उन्होंने कभी अपने जीवन काल में किसी के साथ उन्होंने द्वेष किया, ऐसा मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं तो उनके बहुत नजदीकी रहा हूँ। और उनकी तुलना करना, मैं किसी से क्या तुलना करूंगा, तुलना करना उचित नहीं कहा जाएगा। संत तो सभी है, लेकिन संत में वो विद्वता की प्रकटता जो वेदांत मार्तंड गोपालाचार्य स्वामी जी में था, अद्भुत स्वरूप और अद्भुत विद्वता थी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इतने दूर इलाके में ये यज्ञ हो रहा है, तो इसी जगह को क्यों चुना गया?
तो पहले से स्वामी जी इधर भ्रमण करते थे और उनके शिष्य है, तो उनका कर्तव्य है उनके जहाँ तो उनका क्षेत्र हो, उनके क्षेत्र में उनके नाम का, उनके कार्य का प्रचार प्रसार बढ़ते रहे। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को ये लोग अपनाकर अपनी राष्ट्र की संस्कृति के बचाए रखने का कार्य कर रहे हैं। आज जब संस्कृति बचेगी तभी राष्ट्र बचेगा। महाराज जी 9 दिनों का ये यज्ञ समारोह 9 दिनों का जी। है। तो 9 दिन क्यों विशेष है? 9 दिन 9 दिवसीय क्यों है? 9 दिवसीय भी होता है, इसे शास्त्रों का मत है। 9 दिवसीय भी है, 11 दिवसीय भी है, 7 दिवसीय भी है। ये शास्त्रों का मत है। शास्त्रों के मत के अनुसार 9 दिवसीय 11 दिवसीय दिनों में रखा जाता है। महाराज जी एक प्रश्न है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि लोग देखते हैं कि कहीं भी यज्ञ हो रहा है, जी। हर एक जगह पर यज्ञ होता है, लेकिन यज्ञ करने का कहीं भी यज्ञ हो, इस धराधाम पर यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ हमारे प्राचीन काल से होते आ रहा है, ऐसा हमारा शास्त्र भी बता रहा है। अनादि कालों से यज्ञ हुआ है। मानकर चलिए कि सबसे प्रथम यज्ञ हमारे दृष्टिकोण में हिमाचल प्रदेश का रहा, जिसमें यजमान दक्ष प्रजापति थे, आचार्य महर्षि भृगु थे। और यज्ञ जो है, यज्ञ से प्राकृत का पोषण होता है, देवताओं का पोषण होता है, सामाजिक का एकीकरण होता है, संस्कृति की रक्षा होती है। जब एकीकरण होगा, संस्कृति की रक्षा होगी, तो हमारा राष्ट्र समृद्धशाली होगा और हमारे राष्ट्र कहीं झुक नहीं सकता है। सनातन को सुदृढ़ करने में यज्ञ की कितनी बड़ी भूमिका रहती है? यज्ञ की तो संपूर्ण भूमिका, जैसे कि वेद औपरुष्य है, यज्ञ भी औपरुष्य है। ये औपरुष्य शक्ति है और वेद की रक्षा, यज्ञ की रक्षा एक ही है। वेद जैसे औपरुष्य वैसे यज्ञ भी औपरुष्य है। सनातन की रक्षा करने में यज्ञ का सर्वोत्तम स्थान रहा है। यज्ञ ही सनातन है। यज्ञ जो है ही से सनातन है। आप महाराज जी को परिचय। मैं आरा जिला बेला ग्राम का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विजेंद्र पांडे है। मैं इस यज्ञ के आचार्य पद पर नियुक्त हूँ।